तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिंटैक्स। पहले से चल रहा है जिसमें हम आज पजेसिव केस के नाउन की बात करेंगे। पजेसिव केस का मतलब होता है अधिकार संबंधी। आप समझ ही रहे होंगे अधिकार संबंधी क्या होते हैं। अधिकार संबंधी इनका प्रयोग कई प्रकार से किया जाता है ना? जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जीवधारियों के साथ जब इसका प्रयोग करते हैं तो अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। अपोस्ट्रोफी एस क्या होता है कि कॉमा लगा के एस को लिखना, ये अपोस्ट्रोफी एस कहलाता है। ठीक है। द काउच टेल द काउच टेल इज वेरी लॉन्ग। गाय की पूंछ बड़ी लंबी है, बहुत लंबी है। ठीक है ना, गाय की पूंछ बहुत। ये मार्कर लग गया मेरे ख्याल से। इस मार्कर में जरा एक सेकंड दीजिएगा आप लोग, इसको साफ कर लेता हूँ। इसका यूज करेंगे, वो यूज नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये काउच टेल जो है इज वेरी लॉन्ग, गाय की पूंछ बड़ी लंबी है। यहाँ देखिए, यहाँ ये लगा हुआ है और इसमें अधिकार समझ में आ रहा है। अधिकार मतलब ये चीज मेरी है। क्या है? ये चीज मेरी है। अधिकार संबंधी संज्ञा है ये, है ना, जिसका हम प्रयोग करने वाले हैं आज। इसके बारे में हम सीखने वाले हैं आज। ये क्या है? अपोस्ट्रोफी एस लगा है। अब इसका पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्टिव के साथ बेजानदार चीज़ों को जानदार रूप में मानने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे कि नेचर्स लॉ, प्रकृति के नियम। ये बेजानदार है। प्रकृति के नियम कोई जानदार थोड़ी है, लिविंग थिंग थोड़ी है, नॉन लिविंग थिंग है। तो इनको एज ए लिविंग थिंग मानने के लिए हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। टाइम स्पेस बीट का प्रकट करने के लिए हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि 3 days लीव, 3 दिनों का अवकाश, 3 दिनों का अवकाश। परिचित फ्रेजेज के साथ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं, जैसे एट आर्म्स लेंथ, है ना। तो ये बहुत ही टफ टॉपिक्स नहीं, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो समझ में आएगा प्रॉपर। तो पहले आप प्रॉपर इस पर ध्यान दीजिए। नाउन के अंत में एस और ई हो और अंत में सेक हो तो उसमें अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं। जैसे द फॉर जस्टिस सेक लिखा है, फॉर जस्टिस सेक, फॉर कॉन्सियंस सेक, फॉर जस्टिस सेक, फॉर कॉन्सियंस सेक। तो हमारा ये कुछ रूल्स हैं, हम और भी लिखाने वाले हैं। पजेसिव केस जो होते हैं उन पजेसिव केस से यानी कि जो है वो उनमें हम नाउन्स के साथ एस अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं? आप अधिकार संबंधी जो नाउन होते हैं उनके साथ हम इसका अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। तो इतना आपको समझ आ गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल्स की। ये 5 रूल्स हैं, 4 5 6 रूल्स और भी हैं, उनके बारे में जानते हैं। इनका इतना आप लिख लीजिए एक बार सही से, और हम उसके बाद नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज़्यादा बेहतर है बजाय इसे लिखने के। क्योंकि अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। रूल नंबर 6 क्या है कि स्त्री बच्चे पुरुष इनके लिए बहुवचन में प्रयोग इनका हुआ है तो अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा है तो उसे लगा देते हैं। जैसे चिल्ड्रंस लाइब्रेरी, अगर यहाँ चिल्ड्रन लाइब्रेरी लिखा हो तो उसमें एस लगा देते हैं। अगर ये बहुवचन प्रयोग किए गए हैं और उनमें अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं हुआ है तो अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर देते हैं अपनी तरफ से, इसे सही बनाने के लिए। देखिए क्या हुआ है। और साथ ही में इसमें ज़्यादा से आई है, मैं डाल दी कल ज़्यादा, तब से ये हाथ लग जाती है बार बार। कैसे निकल रही है से आई, इसमें से ज़्यादा से आई आ रही, इसमें इसको यूज नहीं करते हैं। चलिए, कंपाउंड नाउन्स के अंतिम शब्द के साथ आता है। जैसे दिस, यहाँ भी लग गया देखिए,
स्याही इसकी यहाँ पे पड़ गई है। ज़्यादा ही लग गई इसकी स्याही। चलिए, कंपाउंड नाउन्स के अंतिम शब्द के साथ, जैसे दिस इज माई सिस्टर्स एंड दिस इज माई सिस्टर इन लॉज हाउस। सिस्टर्स नहीं होगा, सिस्टर इन लॉज हाउस हो जाएगा। जब वस्तु दो व्यक्तियों के साझे में हो, जब वस्तु एक हो व्यक्ति दो हो, तो क्या करते हैं, तो हम बाद वाले नाउन्स के साथ किसका प्रयोग करते हैं, अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं, जैसा कि आप इसमें देख भी पा रहे हैं। और जब वस्तुएं दोनों अलग अलग हों, अलग अलग इंसान के हों, जैसे दो व्यक्ति हैं, दो वस्तुएं भी हैं, साझे का मामला नहीं है, तो दोनों के साथ आता है अपोस्ट्रोफी एस। और वहीं पे ये तो ये रूल हुई। एक और रूल है, यदि मैंने आए तो हम, यदि वाक्य में मैंने ए का शब्द प्रयोग, मैंने ए का प्रयोग किया गया है, तो उसमें सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर रहती है, और मैंने का प्रयोग किया गया है तो प्लूरल रहती है। हालांकि मैं इसे लिख दे रहा हूँ, आप उसे एग्जाम्पल के साथ समझ लीजिए। मैं वो भी लिख दे रहा हूँ, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब तक मैं इसको मिटा दूँ। उसके बाद करते हैं, जैसा कि हमने पहले बताया है कि मैंने ए अगर आता है, मैंने ए अगर ये आता है तो क्या सिंगुलर रहेगा, जो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब है। सब्जेक्ट और हेल्पिंग दोनों ही सिंगुलर रहते हैं। यदि मैनी ये आएगा तो मैनी ओनली आएगा तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब दोनों प्लूरल रहेंगे। जैसे फुल मैनी ए आ रहा है तो ये दोनों सिंगुलर रहेंगे। यहाँ आप एस नहीं लगा सकते और यहाँ आर नहीं कर सकते, दोनों ही गलत है। ठीक है, वॉन्ट टू ब्लेस अनसीन। और आपको ये बता दें, ये इंग्लिश का फाउंडेशन बैच है जो फरवरी भरे में समाप्त हो जाएगा। लगभग इसके 45 के समथिंग लेक्चर होने वाले हैं, जिनको आप देख लीजिएगा। ये लेक्चर होने वाले हैं तो आप प्रमोट जरूर करिए, आप जरूर इसको शेयर करिए। और इस फाउंडेशन बैच हम आपको दिखाने वाले, लेके चलने वाले हैं इस बैच पे। तो आप इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से हम ये चला रहे हैं, समझ में आ रहा होगा। सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो ये हमारे रूल्स थे, जो नाउन्स थे। आज हमने नाउन्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा प्रोनाउंस का, है ना। नाउन्स हमारा कंप्लीट हो गया, है। इसको हम अपकमिंग में डालते हैं। ये हमारा अपकमिंग टॉपिक है। इसके साथ हम सारे फाउंडेशन मैच ला के आने वाले हैं, सारे से मतलब सभी सब्जेक्ट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हिस्सा होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से होते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इस टाइप की पॉलिटी वगैरह, उनको हम फाउंडेशन के तहत लेके आएंगे और बेहतर से बेहतर क्वालिटी में शूट करने का भी प्रयास करेंगे। क्योंकि स्टाफ हमारे पास नहीं है तो लिख के रखना पड़ता है, पहले से उसको समझाना पड़ता है, तो वो एक मजबूरी है। आप देखिए, समझ में आएगा। समय के साथ थोड़ा देखते हैं, उसी हिसाब से फिर चलेंगे। और ये बैच सब कंप्लीट होने के बाद हम आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी कराएंगे। जैसा कि हमने हमारा कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है, वैसा हम कराने का प्रयास करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पर और सब्सक्राइब करते जरूर रहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इससे हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है, और विदाउट कॉन्फिडेंस कोई कुछ भी नहीं कर सकता। कोई भी हो, मैं हूँ, तुम हो, जो भी है। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए इस बात पर कि किस तरीके से वीडियोज को शेयर करना है, समझ लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। और आज के लिए यहीं तक था। नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के साथ, जो हमारा प्रोनाउन टॉपिक है, इसको लेके आने वाले हैं। और मेरे ख्याल से थोड़ा
बड़ा टॉपिक भी है प्रोनाउन, जिसको हम कंप्लीट धीरे धीरे करते हुए चलेंगे। आज हमारे नाउन्स कंप्लीट हुए हैं, प्रोनाउन से लगभग 25 से 30 लेक्चर हमारे सिंटैक्स से होने वाले हैं। सिंटैक्स से होने वाले हैं 25 से 30 लेक्चर। तो आप थोड़ा इंतज़ार करिए, टाइम लगेगा इंग्लिश कंप्लीट कराने में। उसके बाद हम और भी सब्जेक्ट देखते हैं किस हिसाब से हमारा चलता है, फिर उसी हिसाब से देखेंगे जिस प्रकार से हमारा ये सब चलेगा। अभी तो चल नहीं रहा है, बट उम्मीद करते हैं चलेगा, और ज़रूर चलेगा, सबका चलता है।